हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में हम मेन पॉइंट्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उसी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम वेद 4 होते हैं और वेद के उपवेद भी हैं और उसके प्रतिपादक भी हैं। जैसे कि ऋग्वेद है, उसका उपवेद है आयुर्वेद और इसके प्रतिपादक हैं ब्रह्मा। वैसे ही सामवेद है और उसके उपवेद है गंधर्ववेद और इसके प्रतिपादक हैं नारद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और इसके प्रतिपादक हैं विश्वामित्र। अथर्ववेद के हैं शिल्पवेद और इसके प्रतिपादक हैं विश्वकर्मा। और इसको हम ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं, जैसे कि रग आयुब्र सांग न यधु मित्र अशीकर्मा। मैं इसकी ट्रिक अलग से बनाई हूँ, उसमें आपको दिखा दूँगी। फिर उसके बाद देखते हैं यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में मिलता है, बाकी वेद पद में मिलते हैं। और इसके बाद देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगी कि मैंने ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शॉर्ट में, जिससे कि अच्छे से रिवीजन हो जाए, अच्छे से पढ़ा जाए। ब्राह्मण ग्रंथ वेद व्याख्या के लिए गद्य में हैं। परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पूर्व की घटनाओं का वर्णन करते हैं। जो परीक्षित है ये राजा हैं और जो बिंबिसार हैं ये भी एक प्राचीन काल में सम्राट रहे हैं। उनसे उनके काल के पूर्व की घटनाओं का वर्णन करता है, मतलब कि काफ़ी प्राचीन है ये ब्राह्मण ग्रंथ। फिर उसके बाद आते हैं अरण्य ग्रंथ। यह गद्य में है और इसका जो विषय है वो है जंगल रहस्य। ये जंगल रहस्य से रिलेटेड है, मतलब अरण्य ग्रंथ का मीनिंग ही जंगल रहस्य होता है, मतलब जंगल का रहस्य जानना इस एक तरह से। और जिसका विषय है वो प्राण विद्या है। फिर है उपनिषद। इसका अर्थ है वेदों का अंत या वेदों की व्याख्या, मतलब वेदों की व्याख्या करता है। विषय है आत्मविद्या। अब हम देखेंगे उपनिषद कुछ पद में हैं, कुछ गद्य में भी हैं। पद में हैं 3-4 हैं, देखें पद में मुंडक है, कंठ है, ईशोपनिषद है, श्वेताश्वर है। और जो गद्यपद दोनों में है, मतलब गद्य में भी पद में भी दोनों में, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, गद्यपद दोनों में 2 ही हैं उपनिषद, केन प्रश्न, बाकी सारे गद्य में हैं। और जो उपनिषद है 108 उपनिषद का उल्लेख मुक्ति उपनिषद में मिलता है। शंकराचार्य ने 10 पर भाष्य लिखा है। और सबसे बड़ा जो उपनिषद है बृहदारण्यक है और सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। उसके बाद देखते हैं नारासंसी। जो नारासंसी है उसमें हमें राजा के, ऋषियों के और उनकी जो स्तुति की गई है ना, उसके गीत मिलते हैं। ये इतिहास लेखन का जो है प्रथम साक्ष्य भी माना जाता है। फिर उसके बाद आता है वेदांग। वेदों की व्याख्या करने के लिए और वेदों को समझने के लिए इनका निर्माण हुआ है। वेदांग 6 हैं। शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, छंद है, निरुक्त है, व्याकरण है। इसके बाद है प्रतिशाख्य। वैदिक शिक्षा का प्राचीनतम शाख्य। फिर उसके बाद है पाणिनि की अष्टधाई, व्याकरण की श्रेष्ठ रचना। और भाषा इसकी संस्कृत है। वेदोत्तर साहित्य की और प्रारंभिक रचना है ये। वेदोत्तर साहित्य की प्रारंभिक रचना है। सूत्र लेखन का सर्वाधिक विख्यात उदाहरण है। निघंटु है। नेक्स्ट निघंटु है। इसमें वेदों के कठिन शब्दों का संकलन व्याख्या के लिए यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। ऋग्वेद का प्राचीनतम भाष्य है यास्क का निरुक्त। उसके बाद है पिंगल मुनि का छंद शास्त्र। छंद पर प्राचीनतम ग्रंथ है और इसमें ही सर्वप्रथम शून्य के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष, जो ज्योतिष का प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट है सूत्र साहित्य। गद्य में है। विधि नियमों का प्रतिपादन मिलता है इसमें। केवल कल्प सूत्र ही मिलता है और इसके 4 भाग हैं। बाकी सब है ना सूत्र जो साहित्य है, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो नहीं मिलते, सिर्फ कल्प सूत्र मिलता है और उसके भी 4 भाग हैं कल्प सूत्र के भी। सबसे पहला है स्रोत सूत्र, जिसमें वेदों के संबंधी यज्ञ भाग की मतलब चर्चा मिलती है या व्याख्या वर्णन मिलता है। दूसरा है गृह सूत्र, संस्कारों का उल्लेख है। धर्म सूत्र में भारतीय विधि के प्रारंभिक जो सोर्स है ना,
समाज, नियम, उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी वो इसमें मिलती है। शूल सूत्र जो है वो भारतीय ज्यामिति विकास का है, मतलब मैथ्स का थोड़ा बहुत हमें ज्यामिति की बारे में जानकारी मिलती है। और वेदों का मापन। नेक्स्ट है महाकाव्य। महाकाव्य में हमारे कई ग्रंथ आते हैं। सबसे पहले है हमारा रामायण, जैसे रामायण महाभारत। और इसमें महाकाव्य में रामायण महाभारत जो है ना, उसको बी लाल ने दोनों स्थलों की खोज की थी और ये स्थल वैदिक बौद्ध मध्यकाल के हैं। सबसे पहला आएगा रामायण, वाल्मीकि ने लिखा, आदि काव्य है, 7 खंड हैं, इसमें सूत्र हैं 6000, फिर उसके बाद 12000 हुए, फिर 24000 हुए। 24000 होने के बाद इसको चतुर्विंशति सहस्त्रों संहिता भी कहा जाता है इसको। फिर है बौद्ध जैन ग्रंथों का इसमें तिथिवार क्रम मिलता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा विमल सूरी का पोमचुरियु, जो जैन संस्करण है। 1930 में इसे परियोगी सच्ची रामायण कहा गया। और रामायण का जो अनुवाद है 12वीं शताब्दी में तमिल में अगर हम देखा जाए तो इरामवत्रम नाम से, महाभारत को इरामवत्रम नाम से कंबन ने किया था। मुगल काल में अकबर के समय बदायूनी ने, और शाहजहाँ के काल में इब्ने हरकरण ने, और बंगाल में कीर्तिवास ने बारबक शाह के संरक्षण में किया था इसका रामायण का अनुवाद। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारा महाभारत। व्यास की कृति है, मतलब व्यास ने इसको लिखा है, और व्यास की कृति है, लिपिक है गणेश। 18 अध्याय हैं इसमें, और इसमें कुछ मुख्य अध्याय हैं। और उसमें है हमारा पहला हरिवंश, परिशिष्ट पर्व की या खिल पर्व की जानकारी मिलती है। दूसरा भीष्म पर्व है, इसमें भगवद गीता के बारे में। और शांति पर्व में महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है ये। शकुंतला की अगर विशेषता देखी जाए तो इसमें सावित्री, नल, दमयंती की कथा का वर्णन भी मिलता है, और सबसे बड़ी वर्णनात्मक उपकथा नल दमयंती है। महाभारत का प्रथम उल्लेख अश्वलायन अश्वलायन के गृह सूत्र में मिलता है। और जय जो था इसका प्राचीन नाम था, और श्लोक के आधार पर इसके नामकरण देखा जाता है। जैसे श्लोक 8800 होने पर तो जय संहिता कहा गया, 24000 श्लोक होने पर इसको भारत कहा गया, और 1,00,000 श्लोक होने पर इसको महाभारत कहा गया। महाभारत को एक साथ हम अर्थशास्त्र, धर्म शास्त्र, कामशास्त्र भी कहते हैं, मतलब इसमें इन तीनों चीज़ों का वर्णन मिलता है। अगर हम देखा जाए तो महाभारत का जो नियमित पाठ का उल्लेख है वो हमें पल्लव युगीन कांची की घटिका में मिलता है। और जो महाभारत का अनुवाद है, ऊपर तो हमने रामायण का अनुवाद देखा था, यहाँ हम महाभारत का अनुवाद देखते हैं, जिसको तमिल में तो तमिल में पेरुंदेवनार नामक व्यक्ति ने भारत वेड़वा नाम से इसका अनुवाद किया है। और तेलुगु में अनुवाद देखे तो नन्नैया है, तिकन्ना है, एर प्रगरण है। तेलुगु की बात है अस्मिया मतलब कि अस्मिया लैंग्वेज में माधव कदाली ने किया था। और बंगला में देखा जाए तो कविंद्र परमेश्वर थे, नुसरत शाह के काल में, बंगाल का शासक था, ये महाभारत का अनुवाद किया गया। बंगला में गीतों का जो बांग्ला लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज, उसमें जो गीतों का अनुवाद है मालाधर बसु ने क्या है, गीता का अनुवाद। सबसे पहले हमने रामायण का अनुवाद देखा, उसके बाद हमने तमिल का अनुवाद देखा, कहाँ किस किस जगह किस किस लैंग्वेज में। तीसरा हम देख रहे हैं गीता, भगवत गीता का अनुवाद, जो मालाधर बसु ने बंगाली भाषा में, बंगला लैंग्वेज में, बंगाल में श्री कृष्ण विजय नाम से करा था। और उस समय जो शासक था वो था बारबक शाह। मालाधर को गुलराज खां की भी उपाधि दी गई थी इनके द्वारा। अब फारसी में देखते हैं, बदायूनी ने रज़्मनामा, प्रस्तावना तो अबुल फजल ने लिखी थी, और जो उसका चित्रांकन है वो बसावन, दसवंत और लाल ने किया था। उसके बाद आते हैं पुराण। जो पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष है, उरुगश्रुवा है। और जो उरुगश्रुवा हैं ये लोमहर्ष पिता हैं और उरुगश्रुवा उनके बेटे हैं। शैली है भविष्य, 18 पुराण हैं, 29 उपपुराण हैं।
और इसके बाद देखते हैं राजेंद्र हाजरा। 100 उपपुराणों की सूची दी है इन्होंने, और जो पार्जिटर है ना, ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान कराया था इन्होंने। एक बुक लिखी थी पार्जिटर ने, एंशेंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस डायनेस्टीज ऑफ द कलिएज, 2 बुक्स लिखी थी इन्होंने। और उसके बाद आता है, हम इतिहास के बारे में बात करते हैं। शिशुनाग वंश से लेकर गुप्त वंश तक की जानकारी मिलती है हमें पुराणों में। यहाँ हम पुराणों की बात कर रहे हैं। और जो पुराणों में है 4 युगों की बात की गई है, 4 युग, कृत, त्रेता, द्वापर, कली। और जो अमरकोश है उसमें 5 विषय हैं। ये एक अन्य पुस्तक है जिसमें है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित्र। अगर हम ऐतिहासिक महत्व देखा जाए पुराणों का, तो इसमें हमें वंशानुचरित्र इतिहास जो है वो विद्यार्थी के लिए मिलता है। और जो सूर्यवंशी है और चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जो राजाओं की वंशावली है वो मिलती है। और उसके बाद आते हैं हमारे 5 पुराण राजवंशावली से संबंधित, मतलब कि राजाओं, राज के जो वंशज हुए ना, वंश, राजवंश से सातवाहन, मौर्य वंश, इनसे संबंधित जानकारी मिलती है। उसमें सबसे पहला आएगा मत्स्य पुराण, जिसमें सातवाहन की जानकारी मिलती है। दूसरा हमारा विष्णु पुराण, इसमें हमें मौर्य वंश की, देखो मत्स्य, सातवाहन अगर हम याद करें तो। दूसरा विष्णु मौर्य वंश, विष्णु मौर्य, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। वायु गुप्त, मतलब वायु दिखाई नहीं देती है, तो इस तरह से भी हम थोड़ा ट्रिक लगा सकते हैं कि वायु दिखाई नहीं रहती, गुप्त होती है। ऐसे ही वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी। और जो मत्स्य पुराण है ना, वो सबसे प्राचीन है और सबसे प्रमाणिक ब्रह्मा क्षेत्र परंपरा की, ब्रह्म क्षेत्र जो है ना, जो ब्रह्मा छत्र है, छत्र जो होता है ब्राह्मण, उस परंपरा की उल्लेख मिलता है इसमें। दूसरा हमारा अग्नि पुराण है, इस राजतंत्र के साथ साथ इसमें कृषि से संबंधित विवरण मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें तो पंचम वेद है। और पंचम वेद किसको कहा गया? वेदों और साहित्य, वेदों सहित जो हमारा इतिहास और पुराण है उसको हम पंचम वेद कहते हैं। 1876 में ज्योतिबा फूले ने धर्म त्रिरत्न, मतलब कि इसका इन्होंने पुराणों का जो है ना भांडाफोड़, उसकी बात की थी और पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने। फिर उसके बाद आता है 1937, मतलब जो प्राचीन काल में जो ग्रंथ रहे हैं ना, उनसे रिलेटेड कुछ मतलब अलग अलग जो व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में और उन पर जो टिप्पणियाँ की हैं उनसे संबंधित ये कुछ जानकारियाँ भी हैं जो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हैं, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से दी गई हैं। जैसे 1937 में रामास्वामी नायकर थे, उन्होंने पुराणों को परियों की सच्ची कथा कहा। और एक है प्रस्थान त्रयी किसको बोलते हैं? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, त्रय, तीन ग्रंथ है इसमें, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, गीता है। फिर उसके बाद आता है हमारा धर्मसूत्र, जिसमें प्रमुख हैं गौतम, आपस्तंभ, वशिष्ठ, अन्य भी हैं लेकिन यहाँ पर हम इन 3 को ही देखेंगे। जिसमें सबसे पहले है गौतम धर्मसूत्र, सबसे प्राचीन है, ब्राह्मण के अलावा राजा सभी का शासक है। अधिकतर जो धर्मसूत्र उसमें ब्राह्मण को ही मतलब श्रेष्ठ कहा गया, इसमें भी श्रेष्ठ कहा गया, लेकिन इसमें ब्राह्मण के अलावा राजा जो होता है वो सभी का शासक है, ऐसी बात कही गई है। करों की लंबी सूची, टैक्सेस, जो टैक्स रहते हैं उनकी बहुत लंबी सूची मिली है। ब्राह्मण को केंद्र में रखा है, आप धर्म की चर्चा की गई है, वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन मिलता है, वार्ता को शूद्र का वर्णधर्म बताया गया। वार्ता मतलब होता है कृषि और जो पशुपालन मिक्स जो रहते हैं, मतलब साथ जो करते हैं, पशुपालन भी और कृषि भी। नेक्स्ट हमारा आपस्तंभ धर्मसूत्र एकमात्र दक्षिण में लिखा गया, बाकी सभी उत्तर में लिखे गए, मतलब नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उत्तर और दक्षिण से मुराद। बाकी सब तो उत्तर भारत में लिखे गए हैं, दक्षिण भारत में लिखा गया। और इसमें जो वर्णन है वो 10, इसमें का एक वर्णन है और ये बहुत मतलब फेमस भी है, बहुत प्रसिद्ध है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं। इसमें वर्णन है कि 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ है, मतलब इसमें ब्राह्मण की श्रेष्ठता की बात की गई है। दूसरा हमारा बोधायन धर्मसूत्र है,
जिसमें प्रजा की सेवा के एवज में राजा कर का 6वां भाग पाने का अधिकारी है। मतलब सेवा के जो एवज में, मतलब सेवा के बदले राजा जो जनता है उससे जो कर का 6वां भाग है ना, उसे पाने का अधिकारी है। नेक्स्ट है हमारा विष्णु धर्म सूत्र। अस्पृश्य शब्द का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है इसमें, या प्रयोग किया गया है। बस आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए थोड़ी बहुत अगर जो भी कमी है मैं उनको दूर करना चाहूँगी। शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद।